नमस्कार। चौरसियावर्ल्ड.com, इसके व्हाट्सएप चैनल, इसके यूट्यूब चैनल, इन तीनों माध्यम से जुड़े हुए अपने समाज के प्रत्येक बंधु को मेरा हार्दिक अभिवादन। काफ़ी समय बाद ये वीडियोस आपके पास आ रहा है। इस लंबे गैप के लिए कुछ खेद है, लेकिन अब मेरी उम्मीद है कि अब लगातार आपको ये वीडियो मिलता रहेगा। विभिन्न वीडियोस के द्वारा आपके पास न होने के बावजूद मैं व्हाट्सएप चैनल के द्वारा आपको प्रत्येक दिन प्रयास मैंने यही किया कि प्रत्येक दिन किसी न किसी प्रकार से विभिन्न सर्वे के क्वेश्चंस के द्वारा और विभिन्न मैसेज के द्वारा अपने समाज के लगभग 60-65 व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ। उसके द्वारा मैसेज भेज करके आपसे संपर्क लगातार बना रहा हूँ और मैंने यह भी देखा कि बहुत से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इससे गर्व भी हो रहा है और कुछ हद तक संकोच महसूस हो रहा है कि क्या कहूँ। यह अधिकतर हमने पाया कि जो लोग अधिक एक्टिव हैं विभिन्न तरीके से, वे व्हाट्सएप चैनल के किसी भी प्रकार के सर्वेक्षण में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जबकि उन्हें यह अवश्य पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर उनके मन में किसी प्रकार का पूर्वाग्रह दुराग्रह नहीं है और वे सही में जैसा कहना चाहते हैं, जैसा कहते हैं, कर रहे हैं कि समाज की सेवा होनी चाहिए, मैं इसी के लिए काम कर रहा हूँ, तो अपने समाज के एकमात्र व्हाट्सएप चैनल के प्रत्येक सर्वेक्षण में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। यह उनकी ऐतिहासिक सहभागिता और बिना किसी पूर्वाग्रह के सामाजिक उद्देश्य के लिए जो काम कर रहे हैं उसका प्रमाण होगा। तो आप तक ये छोड़ते हैं, आप क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। यदि आपने नहीं देखा है और यदि आपने देखा है तो देखिए, आप पाएंगे प्रत्येक सर्वेक्षण का प्रश्न विचारोत्तेजक है और ये पैसिवली धीरे धीरे आपके सोच को प्रभावित कर रहा है। उनमें दिए हुए जो आंसर्स हैं, जो ऑप्शंस हैं, वे आपके विचारों से भिन्न भी हैं, लेकिन यह भी देखिए कि उन विचारों में भिन्नता होने के बावजूद उसे कितने लोगों ने पसंद किया है, आपने कितना पसंद किया है, अन्य लोगों के क्या विचार हैं, जिससे भविष्य में, अभी आपको नहीं पता चल रहा है, 2-4-6 महीने बाद, साल बाद आपके सोच में परिवर्तन आएगा। इससे मेरी आपसे अपेक्षा है, जो भी इस वीडियोस को देख रहे हैं, आप उस सर्वे के क्वेश्चंस के आंसर को जरूर दें। उस सर्वे के क्वेश्चन के आंसर को अवश्य दें। अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रेरित करें, मजबूर करें, मोटिवेट करें, वे भी इसे आंसर दें। यह सिर्फ मेरा और आपका व्यक्तिगत किसी एक का नहीं है, यह पूरे समाज का प्रश्न है। अपने समाज का क्या अस्तित्व है, क्या पहचान है, ये आप लोगों को पता है। मैं इससे अवगत आपको कराता रहा हूँ। ऐसा एकमात्र यह माध्यम है जिसके द्वारा आप अपनी बातों को भविष्य में जल्दी ही देश के अन्य पॉलिसी मेकर तक शेयर कर सकते हैं। इससे आपको अपेक्षित उद्देश्य की पूर्ति होने में सहायता मिल सकता है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में, नीचे आपके दाएं तरफ देखिए कमेंट बॉक्स है, वहां आप कहां से देख रहे हैं यह मेंशन कीजिए। इससे हमें पता चलेगा कि हमारे श्रोता कहां कहां से हैं, मनोबल बढ़ेगा। वैसे लगातार वीडियोस को ब्रॉडकास्ट न करने के कारण यह भी था कि मोटिवेशन का कोई कारण नहीं बनता है। इतने प्रयास करने के बावजूद लोगों की बहुत कम प्रतिक्रिया रहती है, तो लगता है किस पर्पज से इतना समय इन्वेस्ट किया जाए। मेरे कई मिलने वाले अपने समाज के सगे संबंधी परिचित भी कहते क्यों समय बर्बाद कर रहे हो भाई, आप इतना, आपके पास जो टैलेंट है उसको कहीं और यूज़ कीजिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं कुछ करूँ। आज नहीं कल तो सब लोगों के विचार में परिवर्तन अवश्य आएगा। तो कहते फालतू काम कर रहे हैं आप, कोई किसी को मतलब नहीं है, सब अपने अपने मस्त है। लेकिन अन्य समाज को जब मैं देखता हूँ, उनमें परस्पर सहयोग की जो भावना देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, किसी न किसी को कुछ करना पड़ेगा। और मेरे उनमें किसी के प्रति कोई पूर्वाग्रह दुराग्रह नहीं है। मैं आप सभी को, चाहे जो भी विचारधारा आपको हो, मैं सबको इस प्लेटफॉर्म पर लाना चाहता हूँ। पर सब मिलिए, विचार विभिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है। तो आप कुछ भी कर रहे हैं, कृपया इस ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसके नीचे अपना कमेंट जरूर डालिए। अपने
उनके जिनके आप शुभचिंतक हैं, मैं नहीं कहता हूँ सभी को तो आप नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम जिनके आप शुभचिंतक हैं, अपने परिवार के सदस्य, अपने नाते रिश्तेदार, उन्हें वीडियो अवश्य शेयर कीजिए। इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए आपको किसने शेयर किया है, आपके शुभचिंतक कौन है। और व्हाट्सएप चैनल एक ऐसा माध्यम बन चुका है जिसके द्वारा विश्व में वैचारिक क्रांति बहुत तेजी से हो रहा है। चाहे व्यापार हो, चाहे किसी के विचार को प्रभावित करना हो, कुछ भी हो। 2009 में यह शुरू किया गया, इतनी जल्दी यह समूचे विश्व में फैल चुका है। इससे हम कितना लाभ उठा पाए हैं? क्या हम सिर्फ ग्रुप बना करके आपस में गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करते रहेंगे कि इससे कुछ लाभ भी उठाएंगे? यह विश्व के इतिहास में ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम रचनात्मक तरीके से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अपने आप में आश्चर्यजनक तरीके का रिजल्ट दिया है। मैं इसका छोटा सा विश्लेषण दूंगा, देखिएगा, पूरा देखिए। इस सर्वेक्षण क्वेश्चन को लगभग 60-65 ग्रुप में जुड़ा हूँ, सब में मैंने शेयर किया। अगर एवरेज मान लीजिए 200 से 500 के बीच सदस्य सब में हों तो लगभग 50,000 सदस्यों तक ये बात जरूर पहुंची होगी। यह तो ह्यूमन नेचर है, हर कोई सुबह उठ करके अपने मैसेज बॉक्स को जरूर खोल के देखता है कि क्या है। देखा सबने होगा। मैं यह भी देखता हूँ कि जो मैसेज हमने डाले हैं उसके पहले और उसके बाद में अगर किन के मैसेज आए हैं, तो हम पाते हैं कि बहुत कम ही लोग इसमें अपनी सहभागिता शो करते हैं। चलिए जो भी हो, लेकिन अपने व्हाट्सएप चैनल में आज की तारीख में लगभग 1045 फॉलोअर्स हैं। जिन फॉलोअर्स को फॉलोअर्स नहीं कहता हूँ, बल्कि मैं इन्हें गार्जियन कहता हूँ, सहभागी कहता हूँ, सहयोगी, मार्गनिर्देशक, आप जो समझ लें। इनमें से जिन्होंने भाग लिया है उनका जो रिजल्ट आया है वह आप सभी के विचार को प्रभावित करेगा, क्योंकि यह विचार यह रिजल्ट कांस्टेंट है, अस्थाई है। इसको मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। एक और छोटी सी बात, मैं जितने भी फॉलोअर्स हैं उनकी सूची मैंने chaurasia.worldtoday.com में अलग से बना रखा है, उसको ऐड करता जा रहा हूँ। लगभग 1045 फॉलोअर्स में से लगभग 145 का नाम मैं किसी प्रकार से ढूंढ पाया हूँ। उनका वहाँ नाम डाल रहा हूँ, उसका लिंक नीचे है, देख लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल पर भी वह सूची है, वहाँ मैं उनका नाम डाल रहा हूँ। चूँकि एक ही नाम के कई लोग होते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उनके बगल में उनके मोबाइल नंबर का अंतिम 5 डिजिट डाल दे रहा हूँ। 1045 में से लगभग 145 लोगों की सूची में बना पाया हूँ। तो अन्य लोगों से मेरा निवेदन है कि कृपया आप अपना नाम, आप कहाँ के रहने वाले हैं और व्यवसाय लिख भेजें। इससे यह होगा कि अन्य लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि आप भी इससे जुड़े हुए हैं। और ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। आपका ये योगदान ऐतिहासिक है और समाज के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। इसको हल्के मत लीजिए। आपने इतना छोटा सा काम किया है, ये भी कर डालिए। देखिए इसकी संख्या बढ़ती जाएगी। मेरा लक्ष्य है कि जिस दिन आपकी संख्या, इस व्हाट्सएप चैनल के फॉलोअर की संख्या 1 लाख हो जाएगा, उस दिन आपको खुद पता चल जाएगा जो मैं आज कह रहा हूँ और कितना सत्य था। इस सर्वेक्षण को 14 दिसंबर 2025 को शाम को मैंने ब्रॉडकास्ट किया। सभी लगभग 65 ग्रुप में ब्रॉडकास्ट किया। देखिए इसमें 11 ऑप्शंस थे। आप सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। मैंने एक ऑप्शन 12वां छोड़ दिया है कि मैं चुप रहूंगा, और जानबूझ के मैंने छोड़ दिया कि अधिकतर लोग चुप ही रहते हैं, उनको भी पॉइंट ना किया जाए। धीरे धीरे उनसे भी पार्टिसिपेट करवाएंगे, उनसे भी बोलवाएंगे। वे हमारी हर एक्टिविटीज़ को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, क्योंकि प्रतिक्रियाएं नहीं देते हैं। मुझे याद है जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था 8th-9th में, तो मैं चुप ही रहता था अक्सर। तो एक अध्यापक थे, एक क्या सभी देखते होंगे कि मैं बहुत चुप रहता हूँ। वो बहुत कोशिश करते थे कि मैं कुछ बोलूँ। तो अक्सर क्लास में बोलते थे, आपके क्लास में जरूर बोलते होंगे, अक्सर बोलते थे कि 3 ही लोग काफ़ी चुप रहते हैं। या तो वह व्यक्ति बहुत समझदार है, या बहुत ही बुद्धू है, और या बहुत ही ज़्यादा धूर्त है। तो पहले कुछ दिन तो कुछ समझ में नहीं आया, फिर लगातार जब ये बोलते रहे 1.5-2 महीने में, तब कुछ समझ में आया कि बोल क्या रहे हैं, मैं तीनों में से किस ग्रुप में हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो कुछ बोलते हैं, किसी न किसी ग्रुप में तो आएंगे। इन
तीनों में से किसी ग्रुप में होने की अपेक्षा नहीं करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कृपया कुछ योगदान कीजिए, चुप न रहिए। आपके विचारों की बहुत अधिक आवश्यकता है। हमारा समाज पूरी तरह से दिग्भ्रमित है, कंफ्यूज्ड है। यह जब ब्रॉडकास्ट किया गया था तब से आज 4 दिन हो चुके हैं। कितने ग्रुपों में कितने लोगों ने इसकी देखा होगा, और किसी एडमिन ने इसे डिलीट नहीं किया है। और एक छोटी सी बात और, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात, एडमिन को मैं बहुत बहुत हर ग्रुप के एडमिन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन वे एडमिन किसी भी सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप जो कर रहे हैं वही बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे हल्का सा टिक करेंगे, इसमें कोई पैसे नहीं लगते, ना कोई समय लगता है। देखिए जो भी ऑप्शन है, जो आपको मन में है टिक कर दीजिए, रिजल्ट तुरंत दिख जाएगा आपको। अगर मैं गहराई से विश्लेषण करूं इस पिछले 4 दिन में, लगभग 96 घंटे हो चुके हैं, और इस 96 घंटे में लगभग सभी ग्रुप में 5,000 मैसेज ब्रॉडकास्ट हो चुके हैं। 3,000 लोगों ने मैसेज को ब्रॉडकास्ट किया है, लेकिन इसके पार्टिसिपेंट कितने हैं? मात्र 18 बंधुओं ने जो पार्टिसिपेट किया है। ऐसा क्यों? क्या आपने इसे देखा नहीं, या आपके मानसिक स्तर का ये क्वेश्चन नहीं है, या आपके समझ में नहीं आता है, और पता नहीं क्या आपके दिमाग में मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये सिंपल से हिंदी में लिखा हुआ है। व्यू चैनल को क्लिक कीजिए, वहाँ ऊपर फॉलो आएगा, टिक कीजिए और किसी ऑप्शन को टिक कर दीजिए। आप देखिए तो सही, पार्टिसिपेट तो कीजिए। हम आपके साथ हैं, हम आपके प्रतिद्वंदी नहीं हैं। और अगला वीडियो इसीलिए बनेगा कि हम सभी एडमिन को भी कैसे ऑनर करें। चौरसिया में एक स्पेशल पेज एडमिन के बारे में बनाया गया है, उनका पूरा पेज बनाया गया, जरूर देखिएगा। आप सभी से अनुरोध है, आप इस वीडियो को और व्हाट्सएप चैनल के दिए हुए सर्वेक्षण में पार्टिसिपेट ना करके इसे उपेक्षित न करें। आपका नुकसान मतलब समाज का नुकसान होगा। भाग लीजिए, भागिए मत, और ध्यान से प्रश्न सुनिए क्या लिखा हुआ है। जैसा कि उपयुक्त सर्वे 70D, इस सर्वे के ऊपर भी एक प्रश्न है। हमने जितने भी सर्वेक्षण क्वेश्चंस हैं, सबको उसके विचार के अनुसार 1 2 3 4 5 6 यानी 70, जैसे 70 जितने भी हो व्हाट्सएप के सर्वेक्षण से रिलेटेड है। डॉक्टर का हर ग्रुप का अलग अलग नंबर डाल रखा है, उसमें ABCD करके उसका अलग से अलग सर्वे आता जाता है। 70D, तो प्रश्न क्या है? जैसा कि उपयुक्त सर्वे 70D में अवगत कराते हुए आपसे सलाह मांगी गई, व्हाट्सएप ग्रुप में आपके योगदान के अनुसार chausiaworld.com में बनाए गए सूची में निम्न में से किस विशेष में आप रहना पसंद करेंगे? मतलब हम chausiaworld.com में एक अलग से पेज बना रहे हैं, उसमें हम चाहते हैं कि सूची बनाएं कि किस तरह के लोग किस प्रकार के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट शो कर चुके हैं। जैसे देखिए, समझा आपने? प्रत्येक बंधु अवश्य किसी न किसी एक को टिक करे। मेरा बार बार अनुरोध है कि भाई टिक कीजिए, इससे आपको जाता नहीं, निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लग रहा है इसमें। राजनीति, धार्मिक ज्ञान, ज्ञान प्रवचन, गुड मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, भगवान की फोटो, कोई मैसेज वीडियो फॉरवर्ड, अपने व्यवसाय के बारे में, समाज के व्यवहारिक सहयोग, व्हाट्सएप एडमिन, विवाह का, समाज की उपलब्धि, शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा सहयोग। देखिए क्या इसका विश्लेषण है। अब यदि एक कमी और देखें, 18 लोगों ने इसमें भाग लिया है, इसके उपयुक्त 70D के क्वेश्चन को सिर्फ 9 लोगों ने टिक किया है। इसका मतलब नीचे 18 लोगों ने जो टिक किया है, उन्होंने स्क्रॉल करके उपयुक्त 70D के सर्वे को पढ़ा ही नहीं है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, कृपया स्क्रॉल करके ऊपर के प्रश्न को भी देखें। कहते जो काम करें बहुत मन से करें, या तो ना करें। आपका हर एक कदम जिस तरह कि आप
अभी हाल में बिहार में विधानसभा चुनाव में मत देने गए थे, हर एक महत्वपूर्ण है। आप राजा को चुनते हैं, उसी प्रकार से यहाँ दिया गया हर मत आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे लाइटली मत लीजिए। यह आपके भविष्य की, आपके आने वाली पीढ़ी की दशा, दिशा, भविष्य सब बदल देगा। इसे लाइटली मत लीजिए। कुछ ही समय लगता है और लगेगा। मैं अपेक्षा करता हूँ भविष्य में आने वाले प्रत्येक सर्वेक्षण क्वेश्चंस को आप सभी लोग अवश्य टिक करेंगे। तो मेरा पर्पज़ ये है, हम जो सूची बना रहे हैं chaurasiaworld.com में, आपने जिस तरीके से जिस किसी ग्रुप में पार्टिसिपेट किया है, हम उसमें आपका नाम डालेंगे। मेरे मोबाइल में इस नंबर में लगभग 40 से 50 हज़ार नंबर सेव्ड है। किसी कुछ नाम से जो नाम मुझे मिला उस नाम से मैंने सेव कर रखा है। लेकिन जो मैं नाम सेव करूँगा उनके साथ आपका अंतिम 5 डिजिट का मोबाइल नंबर भी डालूंगा, जिससे पता चल जाए कौन किस ग्रुप में है। मेरा उद्देश्य आपके विचारों को रचनात्मक दिशा में डायरेक्ट करना है। हमारा लक्ष्य अपने समाज को अगले 5 वर्ष में विकसित समाज की श्रेणी में लाना है। किसी प्रकार की हीन भावना, दुर्भावना, पूर्वाग्रह खत्म करके हम प्रूफ करें हम औरों से कम नहीं हैं। हमें अक्सर रोज़ 2-3 लोग फ़ोन आते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले से बहुत से बच्चों के फ़ोन आते हैं जो यंग युवा हैं। हम किस वर्ण में हैं, उस हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, पूरा कन्फ्यूज़न है। इस समय मैं पहले भी कई वीडियो डाल चुका हूँ, आगे भी डालूंगा, उन बच्चों के सामने लाऊंगा और देखते हैं कि 18 लोगों में से 11 इंटरेस्ट में से कितने लोगों ने कितने पार्टिसिपेट किया है। अगर 18 को हम अपने समाज के 100% मान लें, अगर हमारी संख्या 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी आप समझते हैं, 100% में से कितने परसेंट लोग किसमें रुचि रखते हैं, रुचि रखना चाहते हैं या रुचि रखना चाहते हैं, यह आपके आंखों को खोलने वाला होगा। जो आप सोच रहे हैं उससे बेहतर होगा। उनके अंदर अजीब सा उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है, कौतूहलपन है कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ हैं और भविष्य क्या होगा। तो पहला देखिए राजनीति। राजनीति में सिर्फ 18 में से 3 लोगों ने, अगर इसका परसेंटेज निकाला जाए तो 16%, यानी अपने समाज के 16% लोग राजनीति में इंटरेस्टेड हैं। बाकी 84% को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। अपने समाज के कितने लोग राजनीति करके कितने सारे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, उसमें कितने एक्टिव हैं, क्या कर रहे हैं, आगे कभी इसका विश्लेषण देंगे। और अन्य लोगों को इस दिशा में कितना प्रयास करना चाहिए कि राजनीति के प्रति जागरूकता है, इस दिशा में लाने के लिए क्या करना चाहिए, राजनीति क्यों आवश्यकता है। 6000 सांसद में आज़ादी के बाद से 6000 सांसद में से हमारे कितने सांसद रहे हैं, एक भी नहीं रहे हैं। इस दिशा में बाकी 84% को क्या मुझे मोटिवेट करना चाहिए, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे। यह प्रश्न आपके पास है, उसका आंसर आपको देना है। जिन लोगों ने इसे पार्टिसिपेट नहीं किया है, इस सर्वेक्षण में पुनः पार्टिसिपेट कीजिए, अपनी रुचि दिखाइए। अगला ऑप्शन है धार्मिक ज्ञान। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप देखिए, इसमें अधिकतर लोग धार्मिक ज्ञान प्रवचन कहाँ कहाँ कट पेस्ट करते रहते हैं। इस संबंध में किसी भी व्यक्ति का कोई इंटरेस्ट नहीं है, जीरो। अब जो महानुभाव इस पर अपना समय लगाते हैं, डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं और लगाते हैं, तो कृपया सोचें कि आपके काम में कितने की रुचि है। आजकल किसी का इतना फालतू समय नहीं है कि जिसकी कोई ज़रूरत ना हो उस पर समय दें। मैं 65 ग्रुप को भेजता हूँ, 30,000 लोग हैं, सिर्फ मात्र 18 लोग ही टिक करते हैं। 30,000 में से 18 माइनस कीजिए, 29,982 लोग पर समय नहीं है, 1 सेकंड भी समय इस पर दे। आप धार्मिक ज्ञान की बातें ब्रॉडकास्ट करते हैं, धार्मिक ज्ञान की बातें आप शेयर करते हैं, उनको कितना इरिटेशन होता होगा। सुबह उठते हैं तो चाहे भगवान जी को देखा और पूरा मैसेज ही डिलीट कर दिया। ध्यान दीजिए। अगला है
एकमात्र एक बंधु ने ज्ञान प्रवचन। चलिए ठीक है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। फिर कोई भी मैसेज, 5वां देखिए, कोई भी मैसेज वीडियो फॉरवर्ड। ऐसे बहुत से ग्रुप्स हैं जिसमें बहुत से बंधु बहुत तरह के मैसेज को फॉरवर्ड करते रहते हैं। इसे 18 लोगों में से, मैं उन सभी 33,000 की बात नहीं कर रहा हूँ, 18 लोगों से जो सर्वे रिपोर्ट आया उसमें 0 है। अगर 33,000 लोग पार्टिसिपेट करते, समझ तो बहुत से लोग यह भी कहते कि हाँ मुझे इनकी भी ज़रूरत है। तो पर्पज़ यह है कि सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये आप सभी के लिए है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है ना। मुझे तो मेहनत करना पड़ रहा है, आपकी भावनाओं को, आपकी ज़रूरत को, आपकी आवश्यकताओं, आपकी अपेक्षाओं को सामने ला रहा हूँ, जिससे कि आप सही प्रकार से कदम उठा के सही निर्णय ले पाए। आप जो समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका उसका सदुपयोग हो, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। अपने व्यवसाय के बारे में यहाँ पूरा शून्य है। अब कितने व्यवसायियों ने इसमें टिक किया है, और जिन्होंने शून्य किया है, अगर 33,000 में से अगर जितने सदस्यों को यह शेयर किया गया है, अगर उन सभी को माना जाए उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया जाए, तो उनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी। क्या माना जाए? आगे देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट 1 महीने बाद हम इसका संभवतः विश्लेषण देंगे। इस बीच इस मत की संख्या क्या बढ़ती है, क्या होता है, शायद कुछ परिवर्तन हो जाए। पार्टिसिपेट कीजिए। समाज का व्यवहारिक सहयोग, यह तो मुझे कहीं किसी व्हाट्सएप चैनल में दिखता ही नहीं है। कभी कभी ईस्टर्न यूपी के बिहार के 1-2 ग्रुप में दिख जाता है, लेकिन सहयोग के बारे में अपेक्षाएं की जाती हैं, देने की बात 1-2 एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन जैसा होना चाहिए, जो इस सोशल मीडिया का जो सदुपयोग हो, वह नहीं हो पा रहा है। यह अधिक से अधिक होना चाहिए। इसमें 18 में से एकमात्र बंधु ने अपनी सहभागिता दी है, उनका नाम भी आगे बताऊंगा मैं। अगला विवाह के लिए है। विवाह तो अपने समाज की बहुत बड़ी सामाजिक आवश्यकता है। आप पिछले अनगिनत वर्षों से अनगिनत सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से हमारा अधिकतर ऊर्जा विवाह में चला जाता है। सामूहिक विवाह, ये विवाह, वो विवाह, अनगिनत विवाह से संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप है। इस संबंध में बातचीत करेंगे आगे। समाज की उपलब्धि। समाज की उपलब्धि, हर गांव, कस्बा, शहर, विभिन्न जगहों पे अपने समाज की युवा क्या कर रहे हैं, हमारी प्रतिभाएं कहाँ कहाँ थी, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, इस संबंध में कुछ शेयर होना चाहिए। अक्सर हम लोग छुपाने में एक्सपर्ट हैं, अधिकतर सूचना छुपाई जाती हैं। मैं जब किन्हीं बंधुओं से बातचीत करता हूँ, जब उनके गांव परिवार के उपलब्धियों के बारे में पूछता हूँ, तो वे बाएं दाएं बताने लग जाते हैं, पता नहीं क्यों। आगे किसी सर्वेक्षण या क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन पूछूंगा और जानने की कोशिश करूंगा क्या कारण है। बहुत हद तक मैं जानता हूँ कि अपनी प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ समाज के लोगों को गर्व करने का मौका भी देना चाहिए। और जब एक खुलेंगे तो सब खुलेंगे। सबको एक दूसरे सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा होगा, इसकी संख्या बढ़ेगी। मतों में से सबसे अधिक मत शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा सहयोग का आया है। बंधुओं कृपया इसमें आप लोग एक्टिव होइए। अपने समाज के सभी वर्गों के सभी लोगों, सभी सौभाग्यशाली बंधुओं से अपेक्षा है कि आप इस दिशा में कुछ योगदान कीजिए। हर व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ कुछ ऐसा होना चाहिए। मैंने choicyaworld.com में भी कई पेजेस इसके लिए बना रखे हैं। स्पेशल पेज रोजगार के लिए बना रखा है, छात्रों का बना रखा है, डॉक्टर का, हर प्रोफेशनल बना रखा है। आप उस पेज को जाइए, देखिए, ढूंढिए, आप इनसे संपर्क कीजिए, आपकी शक्ति बढ़ेगी। आप जहाँ हैं, अगर आपने आपस में संपर्क किया, तो जहाँ तक हो आप 20% तो आपका ग्रोथ होगा ही होगा। आप जहाँ हैं उससे बेहतर होंगे। आपकी समस्याएं जहाँ हैं, आपकी जो समस्या है वो आसानी सॉल्व हो जाएगा। अपने समाज के व्यक्ति हर जगह कहीं ना कहीं हैं, बस एक चीज़ कमी है, कम्युनिकेशन गैप। हम जानते नहीं हैं, और सभी गैप को मैं ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अब इसके द्वारा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। उन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि मैं अपने मोबाइल नंबर में जो नाम मुझे समझ में आता है उस नाम से मैं उनको सेव कर लेता हूँ। तो एग्जाम्पल देखिए,
जैसे शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा सहयोग, उसमें जिन लोगों ने मत दिया है उसमें एक है पटना से प्रमोद कुमार जी, वो मैनेजर हैं। गोरखपुर से गोरखपुर बरेपुर से शिवम कृष्णकांत, इनका लोकेशन मुझे नहीं पता है कहाँ के रहने वाले हैं। फिर खगड़िया से आदित्य प्रकाश, छात्र है, काफ़ी जोश में है। जैसे ही कोई सर्वेक्षण क्वेश्चन ब्रॉडकास्ट होता है 1 घंटे के अंदर उनका आंसर आ जाता है। अगला है राम राम राधे राधे जी। अब इनका नाम मुझे नहीं पता है, जो वहाँ दिखा मैंने सेव कर लिया तो दिख जाता है। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए 13 दिसंबर 12:27 PM, 12 दिसंबर 10:42 PM, ये उनका है जिनका नंबर मेरे पास सेव नहीं है। यहाँ इतना ही दिखता है, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है ज्ञान प्रवचन, इसमें पंडित बिहार से पंडित हरिओम चौरसिया जी हैं। पंडित लगा है, इनका अक्सर मुझसे व्हाट्सएप से मैसेज एक्सचेंज होता है कि हम चौरसिया ब्राह्मण वर्ण में हैं, इसका वे हमसे आधार मांगते हैं, क्या आधार है, और काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। हमारी तरफ से इनको शुभकामनाएं, और ये नियमतः प्रत्येक सर्वेक्षण में पार्टिसिपेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, गुड मॉर्निंग इवनिंग नाइट भगवान की फोटो, इनका भी नाम मेरे मोबाइल में सेव नहीं है, सिर्फ डेट और टाइम लिखा हुआ है। फिर कोई मैसेज वीडियो फॉरवर्ड, ये रांची से हैं, कुछ दिन पहले इन्होंने मुझे कॉल किया था, इनका नाम डिम्पल नाग है, यही मैंने सेव कर रखा है। फिर देखिए धार्मिक ज्ञान, अपने व्यवसाय के बारे में, व्हाट्सएप एडमिन, कोई नहीं। फिर देखिए समाज की उपलब्धि, इसमें 2 बंधुओं ने टिक किया है, इंदौर से चौरसिया जी, उनका नाम मुझे नहीं पता है, हमने CY चौरसिया लिख दिया इंदौर से। फिर रामदुगर चौरसिया जी, कहाँ से मुझे नहीं पता इसके बारे में, मैं चाहता हूँ करके अपना लोकेशन ही भेजें। फिर विवाह का 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए 3 लोगों ने इसका आंसर टिक किया है, धर्म चौरसिया। अब 721 ये है, हम नंबर को सेव कर लेते हैं किसी तरीके से जिसे याद रहे। जैसे कोई ग्रुप है, उसमें नाम मुझे नहीं पता है, उस ग्रुप में 1 2 3 4 करके नंबर सेव कर लेता हूँ, तो पता रहता है कि किस ग्रुप में कौन है। ओम प्रकाश चौरसिया, अयोध्या से आर्यन। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, जल्दी ही मैं आपके बीच आऊँगा। आप अपना रिमार्क नीचे वीडियो अवश्य डालें और अन्य सभी सर्वे में अवश्य पार्टिसिपेट करें। इसके पहले के सभी वीडियोज़ को अवश्य देखें, और बेहिचक किसी प्रकार प्रश्न हो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। पहले मुझे मैसेज भेज दें, नाम नंबर, और मुझसे बात करने से पहले मैं आपसे अपेक्षा करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप मेरे पहले के सभी वीडियोज़ को सर्वेक्षण क्वेश्चन के आंसर जरूर दे दीजिए, तब बात करने में मज़ा आएगा। नमस्कार, धन्यवाद।